नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टॉक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो देश के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण, गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर भारी सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसआईआर को लेकर विपक्षी दल ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि काम के दबाव का डर बनाए जाने से कई राज्यों में बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। विपक्षी दलों का यह भी दावा है कि सरकार बीएलओ को काम ना करने पर जेल में डाले जाने की धमकी तक दे रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कल बड़ा दावा करते हुए कहा कि एसआईआर में मरने वाले बीएलओ सबसे ज्यादा हिंदू हैं। राहुल गांधी भी ये दावा करते हुए कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाकर बीजेपी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। उधर अखिलेश यादव, उन्होंने अपील करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मृतक बीएलओज के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। हम भी प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का संकल्प लेते हैं। तो आज सवाल यही कि एसआईआर से बीएलओ पर दबाव, आयोग कब देगा जवाब? बीएलओ आखिर क्यों कर रहे हैं खुदकुशी? आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आज ढूंढते नजर आएंगे। क्या ये भी एक राजनीति का हिस्सा ही है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे, पहले जो बयान सामने आए हैं वो सुन लीजिए। कुछ आपको बयान जो बीएलओ जिन्होंने आत्महत्या की है, जिस तरह से जानलेवा ये एसआईआर हो रहा है, उनके परिजनों की भी आपको उनके भी बयान सुना रहे हैं, वो भी जरूर सुनिएगा। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पे लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से एसआईआर को बहुत पूरी केवल और केवल प्रताड़ना। इनके 3 बीएलओज हमारे यहाँ मर गए। 2 ने सुसाइड कर लिया, एक ने जहर खा लिया। जौनपुर की शादी थी, फतेहपुर वाले एक रात जानी थी, उसने फांसी लगा लिया। और एक का ब्रेन हेमरेज हो गया लखनऊ। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर, खासकर प्रदेश के अंदर बहुत अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है और इसको तत्काल जो अधिकारियों ने दबाव बनाए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। 302 का मुकदमा हो, एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल, उनके खिलाफ मुकदमा, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो संविधान को नहीं मानते हैं वही ऐसे बातें करेंगे। संविधान को जो भी मानते हैं वो हर सिस्टम, हर संस्था, हर प्रक्रिया और हर पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसा बात नहीं करेगा। और जो गैर संवैधानिक बात करते हैं वो लोग संविधान किताब पकड़ने से थोड़ी होता है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान के तहत जो भी चीज़ होते हैं, चाहे संस्था हो चाहे वो प्रथा हो, सबको मानना चाहिए। तो देखिए, आपने ये राजनीतिक बयान तो सुन लिए हैं। उधर जो मैं जिक्र कर रही थी यूपी के गोंडा से, जहां मृतक बीएलओ विपिन यादव, उनके परिजनों का दावा है कि उन पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों ने दबाव बनाया, जिसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। तो क्या कहना है मृतक बीएलओ विपिन यादव के परिजन का? क्या वो दावा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था।
और इसीलिए राहुल गांधी ने यहां सीधे सीधे सुबह सुबह जिस तरह से ट्वीट किया है, एक्सपोज पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। वो लिख रहे हैं, ओबीसी वोटर्स के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। साथ ही लिख रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। तो इलेक्शन कमीशन को घेरते वो नजर आए हैं। हमारे साथ जो आज राजनीतिक मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, पहले परिचय करा देती हूं। प्रियंका टेब्रीवाल हमारे साथ है बीजेपी से, कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज दो प्रियंका हमारे पैनल में हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब, आरएलडी से अनिल दुबे हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक यादव हैं, आपको मनोज पांडे आपको नजर आ रहे हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे, और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, विश्लेषण उनका अहम रहेगा, नोएडा से वो भी आपको कुछ ही देर में नजर आएंगे। पहले मनोज, आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहां पर भी जो मौत का आंकड़ा है, जो एसआईआर जानलेवा साबित हो रही है, 34 लोगों ने जान दे दी है। ममता दीदी का कहना है कि सीधे सीधे पिछले दरवाजे से एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की तैयारी।